और फिर जब उन्हें धन्यवाद देने बाहर गए तो वह बाबा दिखाई नहीं दिया। बच्चे को जीवन दान देने के लिए बाहर तत्पर बैठा यह बाबा कौन हो सकता था? नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय भस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी का करुणामय हृदय अपने पास आए व्यक्तियों को दुखी नहीं देख सकता था। निसंतान व्यक्तियों की नैराश्यपूर्ण स्थिति उन्हें सहन नहीं हो पाती थी। यह कहना अतियुक्त नहीं हो सकता कि उनके दरबार में बच्चे बंटते थे। लोग पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके दर्शन को आते और बाबा जी उन्हें आश्वासन दे विदा करते। बाबा जी के आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव होते देखे गए हैं। इस प्रकार वे पुत्र ईश्वरा को त्रस्त कर संतोष प्रदान करते रहे। श्री बद्री विशाल प्रवक्ता भौतिक विज्ञान शिकोहाबाद के पिताजी के भाग्य में संतति सुख नहीं था। इस कारण वे दुखी थे। एक दिन जब उनको महाराज जी के दर्शन अपने बहनोई श्री राम रतन वर्मा वकील की कोठी में हुए तो उन्होंने अपनी व्यथा उनसे व्यक्त की। महाराज जी बोले, आज से ठीक 1 वर्ष बाद तू अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ के दर्शन को जाना। बाबा जी के आशीर्वाद से पत्नी गर्भवती हुई और गर्भावस्था में उनकी आज्ञा पालन हेतु दोनों बद्रीनाथ यात्रा में चले गए। बद्रीनाथ के दर्शन कर लौटते समय जोशी मठ में बद्री विशाल का जन्म हुआ। जन्म के तीसरे दिन सर्दी लग जाने से रात्रि के प्रथम पहर में आपके प्राण पखेरु उड़ गए। आपकी माँ का दृढ़ विश्वास था कि बाबा जी इस बच्चे की अवश्य रक्षा करेंगे। माता पिता का अत्यंत शोकातुर उन्हें याद करते ही रहे। इसी स्थिति में उन्हें निंद्रा आ गई और सुबह के समय उन्हें स्वप्न में बाबा जी के दर्शन हुए और बाबा जी बोले, चिंता मत कर, श्री राम तेरी रक्षा करेंगे। जागने पर जब बच्चे के निष्प्राण शरीर को श्वेत वस्त्र में लपेटकर गंगा में प्रवाहित करने आपके पिताजी चलने लगे, तब उन्होंने कोठरी के दरवाजे के बाहर एक लाल वस्त्र पहने जटाधारी बाबा जी को बैठा देखा। वह स्वतः बोला, मैं तेरा दुख समझता हूँ, इस बच्चे को अंदर ले जा, यह जीवित है। उसने अपने कमंडल से जब कुछ जल उस मृत शरीर पर छिड़का तो उसकी श्वास चलने लगी। आप बच्चे को भीतर ले आए और फिर जब उन्हें धन्यवाद देने बाहर गए तो वह बाबा दिखाई नहीं दिया। बच्चे को जीवन दान देने के लिए बाहर तत्पर बैठा यह बाबा कौन हो सकता था? हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।